हेलो, इधर आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, हम लोग कंपास सर्वे शुरू करते हैं, इसका डाउट। जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएंगे लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जितने लोग आ गए हैं उतने लोग से हम लोग डाउट लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपास सर्वे। कंपास सर्वे हम पूछेंगे आपसे कि इसमें किस तरह का सर्वे करते हैं। कंपास सर्वे में हम लोग किस तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग चेन सर्वे में लीनियर मेजरमेंट करते थे, इसमें किस तरह का मेजरमेंट करते हैं। एंगुलर मेजरमेंट दोनों करते हैं, दोनों को करते हैं, लेकिन जो प्रिसाइजली टेप चेन की मदद से हम लोग लीनियर मेजरमेंट लेते हैं और कंपास की मदद से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, लेकिन एंगुलर मेजरमेंट में भी एंगल भी दो तरह का होता है, एक वर्टिकल एंगल होता है और एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। ठीक है, तब कोई हमको बताएगा कि कंपास से हम लोग किस तरह की एंगल मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं या वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। हाँ करेक्ट, तो यानी कंपास की मदद से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, और इसमें कंपास सर्वे में हम लोग चेन लीनियर के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट भी लेते हैं, लेकिन जो मेन फोकस हमारा किस पे रहता है, एंगुलर मेजरमेंट पे रहता है। और एंगुलर मेजरमेंट में कौन सा मेजरमेंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं इसमें। यह था हमारा कंपास का इंट्रोडक्शन। अब आइए प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल इसका कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये कंपास सर्वे, ट्रैवर्सिंग पे। तो अगर ट्रैवर्सिंग के बारे में बात की जाए तो ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि हम लोग एक ऐसी सीरीज ऑफ लाइन को एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो एक फ्रेमवर्क बन जाए, है ना। उसमें अब लोग फ्रेमवर्क बनाने में क्या हम लोगों को कभी लीनियर मेजरमेंट लेने की भी आवश्यकता पड़ती है या फिर एंगुलर मेजरमेंट लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल में देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। किसी भी एरिया को जैसे प्लॉट करना है या इसको करना है तो हम लोग चाहेंगे कि उसको किसी फ्रेमवर्क में बना दें, एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन में उसको जोड़ दें। ठीक है, जैसे इस तरीके से। तो इसमें ये लेंथ भी मेजर कर लेंगे और इसमें ये एंगल भी हम लोग मेजर करते चले जाते हैं। ठीक है, ये है हमारी ट्रैवर्सिंग, ये प्रिंसिपल होता है हमारा कंपास सर्वे का। अब आते बात जब यही प्रिंसिपल है तब आगे आती है जो प्रिंसिपल क्या होता है कंपास सर्वे का, ट्रैवर्सिंग के बारे में, है ना। तो अगर हम लोग ट्रैवर्सिंग के बारे में बात की जाए तो ट्रैवर्सिंग क्या है, ट्रैवर्सिंग सिंपली क्या है कि एक सीरीज ऑफ लाइन को इस तरह से हम लोग कनेक्ट करें कि वो क्लोज्ड पॉलीगॉन बन जाए। क्लोज नहीं बन के ओपन भी बन सकता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ लाइन को हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि जो मिलकर एक फ्रेमवर्क बना दे, है ना। अब उसको ट्रैवर्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट एज वेल एज एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं, जिसमें हम लोग कंपास सर्वे को से हम लोग सर्वेइंग करते हैं। अब कंपास सर्वे से हम लोग लीनियर एंगुलर मेजरमेंट ले लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लेते हैं, और लीनियर मेजरमेंट किसकी मदद से करते हैं, चेन और टेप की मदद से उससे लीनियर मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है, ट्रैवर्सिंग समझ में आई। हेलो, अब कोई बताएगा ट्रैवर्सिंग कितने तरह की होता है, कितने तरह का ट्रैवर्स होता है, कौन कौन। हाँ ठीक है, ओपन ट्रैवर्स किसको कहेंगे,
नहीं मिलता है, ठीक है, या इसे हाँ, और वो नहीं होता है, नहीं होता है, ओपन ट्रैवर्स कहते हैं, सही है। और इसके उल्टा हो जाएगा हमारा क्लोज ट्रैवर्स, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट या तो सेम जगह पर हो, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का हमें लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, तब हम लोग उसको क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात मेरिडियन की। मेरिडियन कोई बताएगा क्या होता है? हाँ बताओ, मेरिडियन कोई बोलो। देखो मेरिडियन क्या होता है कि किसी भी चीज का एंगल लेने के लिए हम लोगों को रेफरेंस चाहिए, है ना। हाँ, मेरिडियन क्या होता है, एक तरह का फिक्स रेफरेंस होता है जिससे किसी भी लाइन की हम लोगों को डायरेक्शन मेजरमेंट करती है। अब जैसे किसी भी चीज का हम लोगों को डायरेक्शन लेना है, पता करना है कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो कोई पर्टिकुलर यहाँ से दिल्ली किस एंगल पर है, तो उसके लिए हम लोगों को एक रेफरेंस चाहिए ना कि हाँ यहाँ से 30 डिग्री पर, वहाँ से या पटना से गया का क्या डायरेक्शन है, कोई रेफरेंस चाहिए ना। जब तक किसी का रेफरेंस नहीं लेंगे तब तक हम लोग कैसे एंगल मेजर करते हैं। एंगल जो होता है बेसिकली दो लाइन के बीच का एंगल होता है, ठीक है। यानी एक रेफरेंस हो जाएगी और एक जिसका निकालना है। तो मेरिडियन उसी को एक फिक्स्ड रेफरेंस को कहते हैं जिससे हम लोग किसी भी लाइन का डायरेक्शन पता करते हैं, है ना। अब मेरिडियन भी कितने तरह का होता है? 4 टाइप का मेरिडियन होता है। कौन कौन? नहीं, 4 टाइप का 4 टाइप, हाँ, ग्रिड मेरिडियन नहीं, और एक ग्रिड मेरिडियन भी होता है। 4 तरह का मेरिडियन होता है। तो 4 तरह में ट्रू मेरिडियन किसको कहेंगे? देखो ट्रू, तुम बेयरिंग को डिफाइन कर रहे हो, मेरिडियन किसको कहते हैं? देखो बेयरिंग और मेरिडियन अलग अलग चीज नहीं, तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल और रेफरेंस के लाइन के बीच में जो बोल रहे हो ना, उसको हम बेयरिंग कहते हैं। अभी तो हम लोग मेरिडियन पर हैं, समझे? हेलो, इसको कनेक्ट करो तो आता है, इसमें नहीं आ रही आवाज, इसमें आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ गई। चलो मेरिडियन देख लो, 4 तरीके के हमारे मेरिडियन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्ररी मेरिडियन और ग्रिड मेरिडियन। 4 तरह के मेरिडियन होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेरिडियन होता क्या है। तो देखोगे कि अर्थ सरफेस को देखोगे, अर्थ है, हेलो, देखो कैसे हम लोग कनेक्ट कर जानेंगे। मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ है ये हमारा, तो उसमें ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। यहाँ पर कोई हमारा एक सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट P मान लिया जाए, तो जो ऐसा रेफरेंस लाइन, ऐसी एक इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ साउथ को इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करे, यानी नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करते हुए भी साथ में इस पॉइंट को भी अर्थ सरफेस पे जो है उसको कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन कहते हैं। यानी एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन कहेंगे। अब ये ट्रू मेरिडियन हम लोग कैसे पता करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की मदद से, जैसे सन और मून और स्टार का पोजीशन की मदद से हम लोग इसका अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ पोल को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, और इस एक्चुअल नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट की जाने वाली लाइन को हम लोग ट्रू मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। पॉइंट का इसलिए हम लोगों का ये भी लाइन, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन होगी, जो ट्रू मेरिडियन वाली लाइन होगी, कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस से होकर ही कि ना गुजरेगी।
तो ये पॉइंट हमारा कोई अर्थ सरफेस पे इमेजिनरी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, क्यू हो सकता है, ये हो सकता है, आर हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो पोल दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हवा में कनेक्ट करेगी, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ लेगी ना, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल एंगल ले रहे हैं। ठीक, इक्वेटर को कैसे कह सकते हैं यार, इक्वेटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कहाँ करता है? इक्वेटर तो इस तरह ये लाइन को कहते हैं ना, ये वाली जो अर्थ को ऊपर से दो हेमिस्फीयर में बांट देता है, दो हाफ हेस्फीयर में बांट देता है अर्थ। ये क्या है, इक्वेटर देखोगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कहाँ करता है? अर्थ को तो सेंटर से काट देता है इक्वेटर। समझे? दो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ना, दो तरह की लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ट्रैवर्स सर्वे में आगे और पढ़ोगे तो उसमें है ना लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में पढ़ना होगा, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। इक्वेटर को हम लोग मेरिडियन नहीं कर सकते, मेरिडियन सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन को कहते हैं। ठीक है, अब आती, ये हो गया ट्रू एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन को ट्रू मेरिडियन कहते हैं। इसको हम लोग पता किसकी मदद से करते हैं? इसको हम लोग पता करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की मदद से। ठीक है, फिर दूसरे तरह का मेरिडियन आता है, वो कौन सा? मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? हेलो, अगर किसी सस्पेंडेड मैग्नेट को, कोई मैग्नेट का बार है, बार मैग्नेट समझ रहे, एक छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करें, जो लटकाएंगे ना, जिस डायरेक्शन को वो शो करेगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है। जैसे हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ऐसे अगर लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करता है वो, तो उसी को हम लोग, वो किस डायरेक्शन को शो करता है? मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है। इसका एक और तरीका बताएं क्या है, कि अगर मान लिया जाए आप लोग जैसे मैग्नेटिक फील्ड पता करते होंगे, 9th क्लास में करते थे क्या हम लोग, कि एक पेपर रख लेते थे, नीचे उसके मैग्नेट रखते थे और उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर आयरन का बुरादा रखते थे, छोटे छोटे आयरन पीसेस रख करके हम लोग टैप करते थे। जैसे मान लो टैप करना का मतलब जिस पेपर पे रखे हैं उसको हम लोग धीरे धीरे ठोकते थे, तो वो कुछ इस तरीके का शेप बन जाता था, ऊपर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये क्या शो कर रहा है? यही तो शो कर रहा है ना मेरिडियन। ये फील्ड जो है, हर पॉइंट पर, हर अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक मेरिडियन को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन को ये शो कर रहा है मेरिडियन, यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह के शो कर रहा है, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह के को शो करता है। ये बेसिकली क्या शो करता था? मेरिडियन को शो करता था। समझे? एक बार और बता देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहते हैं? जैसे ही हम लोग एक बार मैग्नेट जानते हैं, बार मैग्नेट का छोटा पीस, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीली अगर हम लोग सस्पेंड कर दें, लटका दें, तो वो किस डायरेक्शन में? देखिएगा नॉर्थ और साउथ ही डायरेक्शन में सिर्फ उसका वो लाई करता है ना। इसको तो आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग कभी भी छोटा सा मैग्नेट को ऐसे अगर धागे से बांध करके ऐसे लटकाइएगा तो वो शो करेगा, एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन को शो करता है। तो वो जो डायरेक्शन होगा ना, वो बताता है कि आपके जगह पे, आपके पॉइंट पर वो क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मेरिडियन का। आप जिस जगह खड़े हो ना, उस जगह का वो मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से यही होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर तीसरा होता है हम लोगों का ग्रिड मेरिडियन। अब देखिए ग्रिड मेरिडियन, जैसे ट्रू मेरिडियन किसी पॉइंट को नॉर्थ साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस पे कहीं ना कहीं से होके गुजरेगा। ठीक है,
ये अर्थ सरफेस को कहीं ना कहीं से होके गुजरेगा। तो मान लीजिए हमारा कोई एरिया को हम लोगों ने चूज किया A1 को हम लोगों ने इस तरीके से चूज कर लिया। अब इस एरिया को हम लोगों का, इस एरिया में है ना, हम लोगों को किसी और का डायरेक्शन निकालना है। तो हम लोग अगर इस P को रेफरेंस मान के इस लाइन का अगर एंगल निकालेंगे ना, इस लाइन का डायरेक्शन निकालेंगे, तो इसके लिए ये मेरिडियन क्या कहला जाएगा, ग्रिड मेरिडियन कहला जाएगा। समझे? इसको ऐसे समझो, देखो फिर से बताते हैं कि मान लिया जाए ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को, एक्चुअल नॉर्थ पोल और एक्चुअल साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग ट्रू मेरिडियन कहते हैं। अब वो ट्रू मेरिडियन जो लाइन ज्वाइन करेगी तो अलोंग दी सरफेस ऑफ अर्थ ज्वाइन करेगी, अर्थ के सरफेस को होते हुए ज्वाइन करेगी। तब सरफेस ऑफ अर्थ पे ज्वाइन कर रही है तो कहीं ना कहीं पर वो लाई करेगी। तो अगर मान लीजिए किसी ऐसे एरिया में लाई कर रही है जो वहाँ का वो सेंटर पॉइंट हो, मान लीजिए P जो है लाई कर रहा है, P पॉइंट पर कट कर रहा है हमारा ट्रू मेरिडियन, और वो P जो है इस एरिया के सेंटर में लाई कर रहा है, इस एरिया के सेंटर में P लाई कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग, इस P को अगर हम लोग रेफरेंस माने ना, तो ये भी एक तरह का क्या कहलाएगा, मेरिडियन कहलाएगा, और इस मेरिडियन को हम लोग कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। ठीक है? किसी भी अलग, मान लीजिए P एज ए रेफरेंस मान लिया। अब P पे ये लाइन का हम लोगों को एंगल निकालना है, इस लाइन का डायरेक्शन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू P। इस लाइन का, ये लाइन जो हम लोगों ने ड्रा किया A' और B' का हम लोगों को अगर डायरेक्शन पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू P। अब यहाँ पर जो इसका रेफरेंस होगा ट्रू मेरिडियन ना मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होगा, यहाँ पर अगर P को हम लोग रेफरेंस लेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रिड मेरिडियन कहेंगे। ठीक है? अब आते हैं हम लोग आर्बिटरी मेरिडियन। आर्बिटरी मेरिडियन कुछ भी हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में किसी भी लाइन को ले लेंगे तो उसको हम लोग आर्बिटरी मेरिडियन कहते हैं। मान लीजिए इस लाइन का डायरेक्शन निकालना, हम इसके लिए कोई एक ये लाइन चूज कर लें, तो ये हमारे लिए इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या कहला जाएगा, आर्बिटरी मेरिडियन होगा। यानी इसमें कोई फिक्स नहीं होगा, ना हम लोग मैग्नेटिक लें, ना आर्बिटरी लें, ना ट्रू लें। हम लोग आर्बिट्री मेरिडियन किसी के रेस्पेक्ट में ले लें। मान लीजिए इस घर से उस घर की का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो उसको हम उस तरह के मेरिडियन को हम लोग आर्बिटरी मेरिडियन कहते हैं। ठीक है? अब आते हैं बेयरिंग को। तो बेयरिंग क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल एंगल होती है। अब मान लिया जाए इस लाइन का हमें डायरेक्शन पता करना है, इस लाइन का हमें डायरेक्शन पता करना है, एंगल पता करना है, ये लाइन AB का। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए। ठीक है? तब रेफरेंस के लिए हम लोगों ने कहाँ जाएंगे, पीछे मेरिडियन की तरफ जाएंगे। मेरिडियन क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन होती है जिसकी मदद से हम लोग किसी लाइन का किसी दूसरे लाइन का डायरेक्शन पता करते हैं। तो ये हम लोग मान लिया जाए ये हमारा रेफरेंस हो गया नॉर्थ पोल। तब इसके बीच का ये जो डायरेक्शन होगा इसी को हम लोग कहेंगे बेयरिंग कहते हैं। समझे? अब बेयरिंग भी जिस तरह से 4 तरह का मेरिडियन होता है उसी तरह से 4 तरह की बेयरिंग भी होती है। कौन कौन होती है, ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, हाँ, और ग्रिड बेयरिंग, आर्बिट्ररी बेयरिंग। ठीक है? अब वही है, अब अगर जब हॉरिजॉन्टल एंगल लें ट्रू मेरिडियन के बीच में, यानी ट्रू नॉर्थ और किसी लाइन के बीच में एंगल लेंगे, उसकी अगर रेफरेंस हम लोग ट्रू मेरिडियन को लेंगे तो वो बेयरिंग का कहलाएगी, ट्रू बेयरिंग कहलाएंगे। वैसी हॉरिजॉन्टल एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू बेयरिंग कहेंगे। उसी तरीके से अगर दूसरी, जब वहां जैसे जैसे मेरिडियन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या कह जाएगा, बेयरिंग भी चेंज होता जाएगा। जब हम लोगों ने रेफरेंस लिया ट्रू मेरिडियन को एज ए रेफरेंस लिया तो वो बेयरिंग कहलाएगी, ट्रू बेयरिंग कहलाएगी। अगर उसी तरीके से हम लोग ये बेयरिंग को, ये मेरिडियन को चेंज करके, ट्रू मेरिडियन को चेंज करके मैग्नेटिक मेरिडियन कर दें तो ये बेयरिंग क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाई जाएगी। समझे? फिर अगेन हम लोग अगर रेफरेंस फिर चेंज कर दें,
या ट्रू मैग्नेटिक बेयरिंग से ना लेकर के हम लोग रेफरेंस ग्रिड मेरिडियन को ले लें तो वो बेयरिंग क्या कहलाएगी, ग्रिड बेयरिंग कहलाएगी। सिमिलरली हम लोग अगर फिर मेरिडियन को चेंज कर दें, ग्रिड के रेस्पेक्ट में ना लें, हम लोग कोई आर्बिट्री के रेस्पेक्ट में ले लें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्बिट्री बेयरिंग कहेंगे। समझें? तो इस तरीके से बेयरिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंगल होती है। अब बेयरिंग के सिस्टम ऑफ बेयरिंग, यानी बेयरिंग को जो हम लोग मेजर करते हैं किस सिस्टम में मेजर करते हैं बताइए। वो तो टाइप होती है ना, बेयरिंग का टाइप होता है कि किस क्वाड्रेंट क्या सिस्टम होता है, यानी किस यूनिट में लेते हैं। देखिए 2 यूनिट होता है, होल सर्किल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग। हाँ, WCB होल सर्किल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग QB। तो कोई बताएगा होल सर्किल बेयरिंग में रेफरेंस किसको लेते हैं हम लोग, जैसे ये देखो, हाँ नॉर्थ को लेंगे और इसका वेरिएशन कितना हो, इसका थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, 0 to 360। इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज होगा। देखो सही जा रहे हो लोग, देखो ये हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब ये अगर मान लीजिए इस लाइन का लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये θ1। ये देखो 0 यहां पे लिया, ये A। ये यहां से दूसरे में देखना सारा का हम लोग जो ले रहे हैं वो कहां से होगा, रेफरेंस हमारा नॉर्थ होगा। ये लेंगे, ये क्या हो जाएगा θ3, ये क्या हो जाएगा θ4। सारे में देखना, देखोगे कि ये रेफरेंस हमारा क्या हो रहा है, सारे में हमारा रेफरेंस क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, और इस वजह से थीटा का वेरिएशन हमारा होता है 0 to 360 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरीके से हम लोग दूसरा होता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। हम देखो जहां भी अगर तुम इसका यूज आएगा ना, अगर आगे पढ़ोगे हम ऐसे बता देते हैं, लैटिट्यूड और डिपार्चर आएगा, हमको लगता है टेकोमेट्री में आगे आएगा। तो जब भी आए ना इसको तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या कि होल सर्किल बेयरिंग ही को यूज़ करेंगे। होल सर्किल बेयरिंग से यूज़ करने में क्या होता है, जैसे कहीं साइन थीटा लगाना है, कॉस थीटा लगाना है, साइन तो जैसे साइन 270 डिग्री लिया या चाहे साइन, तो ये है ना इसमें जो निगेटिव पॉजिटिव का जो वैल्यू होता है वो अपने आप जो है ना इसके अंदर एनकाउंटर हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाता है। अलग से हम लोगों को माइनस और प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आगे आएगा तुमको तो उसमें हम बता देंगे। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है इन लोगों को। एक मिनट हम कहते हैं। जब तक देखते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग किसको कहते हैं, QB। इसमें जो रेफरेंस होगा नॉर्थ और साउथ होगा और टुवर्ड्स ईस्टवर्ड होगा या वेस्टवर्ड होगा, जो नज़दीक होगा टुवर्ड्स ईस्ट लेंगे या टुवर्ड्स वेस्ट लेंगे। अब जैसे देखिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब इस लाइन का कोई हमको मान लिया जाए, इस लाइन का हम लोगों को ये O है, ये A है, इस लाइन का कोई बेयरिंग का सिस्टम बता सकता, हम लोग इसको θ1 लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, हाँ नॉर्थ, θ1 ईस्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ से θ1 डिग्री इतना डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसी तरीके से कोई हमको ये वाली लाइन का बताए तो यहां से किस साइड में होगा, सॉरी यहां पे देखो, यहां से इसका बेयरिंग किससे लेंगे। अब इसमें रेफरेंस कौन सा होगा बताओ, साउथ रेफरेंस होगा इस तरीके से, यानी θB ले लिए। तो इसका कोई हमको बताए
कि कैसे इसको हम लोग डिनोट करेंगे, कैसे इसको हम, हाँ हाँ, साउथ थीटा टू ईस्ट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आ जाएगा तो अपने अपने तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। इसमें थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ, 0 से थीटा का वैल्यू जो जाएगा 0 to 90 डिग्री जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा? हाँ सही है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग फोर बेरिंग और बैक बेरिंग की तरफ। फोर बेरिंग बैक किसको कहते हैं और बैक बेरिंग किसको कहते हैं? फोर बेरिंग किसको कहेंगे? नहीं, देखो अब फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जो है ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए हम लोगों ने लिया ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन मान लिया जाए सी है, ये हम लोगों ने ट्रैवर्स डिनोट किया, ठीक है। हाँ बोलो। ये हमारा नॉर्थ हो गया, इसमें भी नॉर्थ हो गया और ये हमारा नॉर्थ हो गया। अब देखो इसमें हॉरिजॉन्टल, तो फोर बेरिंग के कहते हैं बेरिंग मेजर्ड फ्रॉम दिस स्टेशन टू दी नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स के डायरेक्शन में हो। मान लीजिए ट्रैवर्स का डायरेक्शन क्या है? ए टू बी, बी टू सी है। तो फोर बेरिंग किसको कहेंगे? हम लोग जिस स्टेशन पर खड़े हों और नेक्स्ट स्टेशन की तरफ अगर हम लोग जो एंगल मेजर करें, हॉरिजॉन्टल एंगल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर बेरिंग कहेंगे। इसमें क्या हम रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स होना चाहिए, ट्रैवर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। हमारा ट्रैवर्स का डायरेक्शन क्या है? ए टू बी है, बी टू सी है। सिमिलरली अगर हम लोग बी पर का फोर बेरिंग निकालेंगे तो इस स्टेशन जहां पर हम लोग बी पर खड़े हुए हैं और नेक्स्ट स्टेशन की तरफ हम लोग जो हॉरिजॉन्टल एंगल लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर बेरिंग कहेंगे। इसको हम लोगों ने थीटा 2 मान दिया। सिमिलरली अगर सी पे करना है तो सी का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्या है? ए है। तो सी से हम लोग अगर ए की तरफ ले ले तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये फोर बेरिंग कहला जाएगा। अब देखो, अब यहीं पे बात आती है कि ये तो कहला गई फोर बेरिंग, यानी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फ्रॉम दिस स्टेशन टू द नेक्स्ट एडजेसेंट स्टेशन, अगले एडजेसेंट स्टेशन की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। डायरेक्शन का ट्रैवर्स में होना जरूरी है, तभी हम लोग फोर बेरिंग कहेंगे, समझे? अब कहा जाए बैक बेरिंग, बताइए बैक बेरिंग क्या होता है? इसी के अपोजिट हम लोग जिस स्टेशन पर खड़े हैं उससे प्रीवियस स्टेशन की तरफ हम लोग एंगल लेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल लेंगे। जब प्रीवियस स्टेशन की तरफ अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल लेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने थीटा 1 क्या लिया? फोर बेरिंग हमारा कौन कौन सा है? फोर बेरिंग है हमारा थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, ठीक है। अब हम लोग स्टेशन ए पर खड़े हैं, स्टेशन ए पर खड़े हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को बैक बेरिंग निकालना है। तो बैक बेरिंग का डिफिनेशन क्या है? हम लोग जिस स्टेशन पे खड़े होंगे उसके प्रीवियस स्टेशन, यानी उसके पहले वाला स्टेशन, यानी उसके ए पर खड़े हैं तो इससे पहले वाला स्टेशन कौन हो जाएगा? सी कहला जाएगा। प्रीवियस स्टेशन में ली जाने वाली हॉरिजॉन्टल एंगल को हम लोग बैक बेरिंग कहते हैं। और इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इसको क्रॉस चेक करने का तरीका यह है कि हमारा वो जो बैक बेरिंग होगी वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स के अपोजिट होगी,
ठीक है। अब देखो अगर AC को लेते हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स देखा AB है, BC है और CA है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स क्या है हमारा? डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स है हमारा A to B, B to C और C to A। लेकिन अगर हम लोग A to C ले लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स उलट जा रहा है, A to C हो जा रहा है, A से C की तरफ चला जा रहा है। तो अगर मान लीजिए ये वाली एंगल ले लें तो ये क्या कहला जाएगी? हमारी अल्फा 1 हमारी क्या कहला जाएगी? बैक बेरिंग कहला जाएगी। ठीक है। उसी तरीके से अगर B पर हम जाएं, तो B पर से अगर हम लोग B से प्रीवियस स्टेशन कौन हो जाएगा? B पर अगर हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं तो B से के लिए कौन सी बैक बेरिंग किस डायरेक्शन में होगी? किस साइड लेंगे? A के डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है। तो यानी ये अल्फा 2 हमारी क्या कहला जाएगी? बैक बेरिंग कहला जाएगी। समझे? अब उसमें देखो डिपेंड करता है कि हम लोग किस में लिया, होल सर्किल बेरिंग में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग क्वाड्रेंटल बेरिंग में लेते तो साउथ भी ले सकते थे। देखो होता क्या है कि जो मेजरमेंट लेने का तरीका जो होल सर्किल बेरिंग में होता है, जो नॉर्थ के डायरेक्शन में होता है, वो कंपेरेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू दी नॉर्थ। ठीक है। उसमें डायरेक्शन फिर चूज करना पड़ता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग आदमी जितना ज्यादातर ये इसका कैलकुलेशन देखोगे ना तो WCB में रहता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कुछ इसके ऊपर रह के ऑब्जर्वेशन की गई थी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के ऊपर। वो कोई बताएगा कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। अब फोर और भी किसी एक स्टेशन पे, इस पर्टिकुलर स्टेशन पे बात की जाए, इस स्टेशन पर बात की जाए, स्टेशन B पर, तो इसी स्टेशन पर अगर बात करें तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस जो होता है वो क्या देगा? आइदर इक्वल टू क्या देगा? इंटरनल एंगल देगा और आइदर इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। अब मान लें हम लेकिन एट पर्टिकुलर स्टेशन ध्यान देना होगा, किसी खास स्टेशन पे। इस स्टेशन पे देखो θ2 क्या है हमारा? फोर बेरिंग है और अल्फा 2 क्या है हमारा? बैक बेरिंग है। बोलो। तो अगर अल्फा 2 में से θ2 को माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा? इंटरनल एंगल आ जाएगा। उसी तरीके से इसीलिए यहीं कहीं पे जो देखोगे ना कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस किसी एक स्टेशन पर क्या होता है? आइदर इक्वल टू द इंटरनल एंगल और आइदर इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। ठीक है। और फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस किसी जैसे AB क्या हो जाएगा? A स्टेशन पर A to B क्या हो जाएगा? फोर बेरिंग और AC क्या हो जाएगा? बैक बेरिंग। इन दोनों का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? CA। दोनों का जो डिफरेंस क्या होता है? 180 डिग्री होगा। समझे? आगे बढ़ा जाए। दो लाइन का हाँ ए का, जैसे ए पॉइंट का हम लोग ए पर बात करो, यहां पे क्या करना है? हाँ तो फोर बेरिंग AB का क्या हो जाएगा? देखो AB का फोर बेरिंग क्या होगा? यही लाइन ही का ना हम लोग एंगल लेते हैं, बेरिंग लेते हैं। देखो A to B के लिए क्या ले जाएगा? फोर बेरिंग ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स के डायरेक्शन में, θ1 से हम लोगों ने डिनोट किया। ठीक है। अब AB का बैक बेरिंग क्या होगा? है ना। तो अब देखो इसके अपोजिट AB का बैक बेरिंग क्या होगा? जो बेरिंग BA का होगा, यानी ये वाली, यहां से
ए बी का फॉर बेरिंग θ1 हो गया, ठीक है, और ए बी का बैक बेरिंग हो जाएगा ये वाला α2 से, जिसको हम लोगों ने इसे डिनोट किया है। फिर से देखो, ये लास्ट बार बता रहे हैं, देखना अच्छे से ध्यान देना, सिर्फ इन दो स्टेशन के बीच में हम डिनोट करेंगे। हम लोगों ने स्टेशन, नजर आ रहा है ये, देखो हम लोगों ने स्टेशन चूज किया ए और दूसरा स्टेशन चूज किया बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स में ली जाने वाली बेरिंग को, हॉरिजॉन्टल एंगल को बेरिंग कहते हैं, और ये बेरिंग कौन कहलाएगी, एफ बी हमारी कहलाएगी फोर बेरिंग θ1, ठीक है, ये ए बी लाइन की। अब इसी ए बी लाइन की बैक बेरिंग निकालनी है ना, ए बी लाइन की हमें बैक बेरिंग निकालनी, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए हम लोगों को हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स जाना पड़ेगा। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स कब जाएंगे, जब हम लोग बी से लेंगे, देखो बी से ए की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्ट ट्रैवर्स के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने α1 नाम दे दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होना ना चाहिए हमेशा वो 180 डिग्री होना चाहिए, यानी α1 माइनस θ1 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ, कॉमन सेंस दिखाई दे रहा है ना, ये बात सही है। जब अभी इसका कभी तुमने ये किया है कि नहीं, सर्वे को इसका प्रैक्टिकल किया है, किए थे, तो लोकल अट्रैक्शन आया था कि नहीं आया था, तो उसकी वजह से वहां से कॉमन सेंस जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने टाइप ऑफ कंपास के बारे में देखेंगे। कितने तरह का हम लोग कंपास यूज करते हैं फोर बेरिंग और बैक बेरिंग मेजर करने के लिए, है ना, तो कोई बताएगा कितने तरह का कंपास हम लोग यूज करते हैं? दो तरह का, एक होता है कौन कौन सा, सर्वेयर कंपास। हम लोगों को एज पर योर सिलेबस बता दें कि सिर्फ और सिर्फ प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को अगर वीडियो भी देखा होगा तो सिर्फ प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में ही डिस्कस किया गया था। खैर चलो, प्रिज्मेटिक कंपास से अब ये बताओ, जब आप लोगों ने प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वे की, अब जो आप जिसने बोला कि सर्वे हम लोगों ने किया है इसको, तो उसने किस कंपास का इस्तेमाल किया था, प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल किया था या सर्वेयर कंपास का इस्तेमाल किया था? प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो अगर कोई हमको बताएगा जिसने प्रिज्मेटिक कंपास का ये से इस्तेमाल किया था बेरिंग मेजर करने के लिए, तो वो जो सिस्टम ऑफ, किस सिस्टम में प्रिज्मेटिक कंपास जो है बेरिंग मेजर करके देता है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। और जो प्रिज्मेटिक कंपास की रिंग को, रिंग पर जो वैल्यू लिखी होती है वो कैसी लिखी होती है, सीधी लिखी होती है या उल्टी लिखी होती है? बता। उल्टा। उल्टा क्यों लिखा होता है? हाँ देखोगे, जब जैसे ही हम लोग देखते हैं, जैसे किसी को शीशा में देखेंगे, जैसे एम्बुलेंस को देखते हैं, एम्बुलेंस में लिखा रहता है उल्टा एम्बुलेंस लिखा, जब हम लोग मिरर में देखते हैं तो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, उलट जाता है ना। इसीलिए उसमें भी जब हम लोग थ्रू प्रिज्म जब देखते हैं तो वो इमेज उलट जाती है, इसीलिए हम लोग उसको उसमें उल्टा इनग्रेव्ड रहती है रीडिंग। चलो ठीक है, अब उसमें भी देखना कि प्रिज्मेटिक होल सर्किल बेरिंग में जो प्रिज्मेटिक कंपास गिवन होता है, उसमें भी देखना कि जैसे कुछ इस तरह की रिंग बनी होती हैं, देखना कि ऐसे उसका नीडल होता है, कुछ इस तरीके के नीडल होता है, ऊपर यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, ठीक है, बोलो। इसी तरह की ना कुछ उसकी प्रिज्मेटिक कंपास की नीडल होती है, यहाँ पर अलग 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 रीडिंग होती है,
ठीक है, तो अब बताओगे कि साउथ पे क्या रीडिंग लिखी रहती है, साउथ पे कौन कौन सी होती है रीडिंग, साउथ, हाँ साउथ पे 0 डिग्री या लिखी होगी या 360 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है 180 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से क्या, हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ कंपास, ओरिएंटेशन ऑफ कंपास में क्या होता है बताओ, कैसे करते हैं ओरिएंटेशन, क्या, हाँ कैसे बेरिंग मेजर करते हैं। देखो ओरिएंटेशन को देखिए, किसी भी लाइन का, जैसे हम लोगों को यहाँ ये लाइन है ना, देखो हम लोग कैसे, अब हम लोग फोर बेरिंग और बैक बेरिंग मेजर करते हैं, उसको हम लोग करते हैं। देखिए इस लाइन की हम लोगों को एंगल मेजर करनी है, ये बी लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को, कंपास को यहाँ पर सेट कर देंगे, कंपास को सेट करेंगे और वहाँ पर सेंटरिंग लेवलिंग अच्छे से कंपास की कर देंगे। उसके बाद हम लोग उसको है ना, उसके पिन को, उसको पिन की अनलॉक खोलेंगे, जिससे वो क्या हो जाएगी, कंपास के अंदर विद इन कंपास में अपने आराम से रोटेट करना शुरू कर देगी। जहां पर वो रुकेगी तो देखोगे कि वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें जो प्रिज्मेटिक कंपास में 2 साइड वेन लगा होता है ना, साइड वेन, उसको हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे, यहां से घुमाएंगे और अपने बी को साइड करेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, बी की तरफ जहां पर घुमाएंगे और रोक देंगे वहां पर। तो जहां पर जैसे यहां पर से उसका साइड वेन घुमाए, यहां पर कहीं पर कट करेगा, कहीं ना कहीं पर उसका जो अपर सर्किल है वो कट करेगा। तो जहां पर वो दिखेगा वो बेरिंग हमारी कहला जाएगी, समझे। अब आती है बात, ये था ओरिएंटेशन ऑफ कंपास। और बताओ लोकल अट्रैक्शन के बारे में, लोकल अट्रैक्शन किस क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है बताओ। वो तो तरीका है ना कि मतलब वो अब हम पता कैसे करेंगे कि यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन बेसिकली एक टाइप का एरर है। जैसे चेन सर्वे में हम लोग को मेजरमेंट करने के दौरान अगर चेन छोटा हो जाता है, चेन सैग कर जाता है, चेन एक्सटेंड हो जाता है अपने स्टैंडर्ड लेंथ से, उसकी वजह से उसके लेंथ में मेजर करने में हम लोगों को एरर दिखने लगता है। उसी तरीके से लोकल अट्रैक्शन भी एक तरह का एरर है, जिसकी वजह से हम लोगों को हॉरिजॉन्टल एंगल में एरर दिखने लगता है, ठीक है। अब लोकल अट्रैक्शन की वजह क्या होती है, देखो लोकल अट्रैक्शन की वजह ये होती है कि हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल कर, जिस इंस्ट्रूमेंट से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है, यानी मैग्नेटिक कंपास का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक कंपास जो है ना, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस के नज़दीक आएगा ना, तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करने लगता है। जैसे ही देखोगे कि तुम अगर कभी मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करोगे तो उसके नीडल के नज़दीक अगर कोई फ़ोन लेके चले जाओ, इंसान आदमी फ़ोन हमेशा पॉकेट में रखता है, तो फ़ोन लेके जाओगे नज़दीक में ना, तो वो उससे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। या हम कोई इंसान अंगूठी पहने रहता है, या कोई फिर तुम लोगों को ऊपर इलेक्ट्रिक का तार जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना, कोई भी मेटालिक सब्सटेंस के नज़दीक आता है ये जो मैग्नेटिक कंपास, तो वो क्या होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है। तो जब डिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल हॉरिजॉन्टल एंगल शो नहीं करेगा। जब एक्चुअल हॉरिजॉन्टल एंगल शो नहीं करेगा तो इसकी वजह से उसमें एरर आने लगेगा। इसी एरर को हम लोग लोकल अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे पता करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है। तो लोकल अट्रैक्शन पता करने का तरीका ये है
कि हम लोग स्टेशन किसी भी एक लाइन, जैसे हम लोगों ने ए बी लाइन का लिया, तो इस ए बी लाइन के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इस बीच इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री आता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर जब इन लोगों के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आता है तो हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, चलो अब बताओ। अब जो है, अब एक और चीज़ है कि लोकल अट्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट जो है इंटरनल एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो मान लिया जाए जैसे इंटरनल एंगल, ये एंगल सी है, ये क्या हो गया हमारा इंटरनल एंगल, हम लोगों ने बीटा से डिनोट कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने किससे डिनोट कर दिया, बीटा से इंटरनल एंगल को डिनोट कर दिया। तब इसका लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट जो है ना इस बीटा पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता ये बताओ, कोई बताएगा? हम ये कह रहे हैं कि लोकल अट्रैक्शन क्या है, एक तरह का एरर है जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने में हमें मिलता है। हमने ये बताया कि लोकल अट्रैक्शन कैसे पता करेंगे कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री अगर कहीं पर नहीं मिले तो लोकल अट्रैक्शन है वहाँ पर। अब हम ये भी कह रहे हैं कि लोकल अट्रैक्शन का जो इफेक्ट है, लोकल अट्रैक्शन की वजह से हम लोगों के इंटरनल एंगल में कोई एरर नहीं आता है। समझे? हम ये कह रहे हैं कि लोकल अट्रैक्शन की वजह से इंटरनल एंगल में कोई एरर नहीं आता है। तो इसका क्या कारण है, तुम बता सकते हो? नहीं, देखो इंटरनल एंगल की वजह से क्यों कारण, इसका क्या कारण है, क्यों इसकी इंटरनल एंगल पर इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता है। देखो हम स्टेशन पे बात करेंगे। अब जब किसी एक स्टेशन पर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्या देता है, आइदर इक्वल टू इंटरनल एंगल देता है और आइदर इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल देता है। तो अब देखो हम इस पर्टिकुलर स्टेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, आगे बढ़े। देखो इस स्टेशन पर बात करें तो इस स्टेशन के लिए फोर बेरिंग क्या हो जाएगी, बी सी की तरफ ली जाने वाली हॉरिजॉन्टल एंगल को फोर बेरिंग कहेंगे। देखो ये वाली क्या कहला जाएगी, फोर बेरिंग थीटा 2 जिसको हम लोगों ने कहा। ठीक है, अब इसी स्टेशन पर बैक बेरिंग, इसी स्टेशन बी पर ही हम लोग डटे रहेंगे। स्टेशन बी से पर बैक बेरिंग कौन हो जाएगी, प्रीवियस स्टेशन पर ली जाने वाली बेरिंग को हम लोग क्या कहेंगे, बैक बेरिंग कहेंगे। तो B2A कहलाएंगे, ये हमारी बैक बेरिंग हो जाएगी। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, अल्फा 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो इंटरनल एंगल कौन सा होगा, यही वाला कहला जाएगा ना इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, अल्फा 2 माइनस थीटा 2, यही हो गया बीटा। समझ गए? बोलो। अब बात आती है कि इसमें लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट क्यों नहीं आता, यानी लोकल अट्रैक्शन की वजह से इंटरनल एंगल में क्यों हम लोगों को एरर नहीं दिखता है। इसकी वजह यह है कि हाँ, आगे बढ़ें। अब देखो, अब तुम्हारा कोई टेक्निकल फॉल्ट है यार। देखो अब कह रहे थे हम कि चलो अब कोई नहीं बोलेगा। लोकल अट्रैक्शन की वजह से इस इंटरनल एंगल बीटा पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं आता है। इसकी वजह यह है कि देखो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, हम लोग बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग का डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों में क्या होता है कि ये भी अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से और ये भी अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। यानी जितना इसमें एरर होगा उतना इसमें एरर होगा, यानी जितना बैक बेरिंग में हमें लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर मिलेगा उतना ही फोर बेरिंग से भी हमको एरर मिलेगा। मान लीजिए इसमें 5 डिग्री का बैक बेरिंग में एरर मिला
उसी तरीके से 4 बेरिंग में भी 5 डिग्री का हम लोगों को एरर मिलता है लोकल अट्रैक्शन। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे ना, इंटरनल एंगल क्या होता है, 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस होता है किसी एक स्टेशन पर, समझ रहे हो। तो जब दोनों में सेम डिग्री का एरर अगर हमें दिखेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस करते हैं तो ये दोनों एरर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, समझे। ऐसे देखो, मान लीजिए लोकल ये फ्री, जब लोकल अट्रैक्शन नहीं है तो हम लोगों का बीटा का वैल्यू आएगा अल्फा टू माइनस थीटा 2। अब एक बार सेम जगह हम लोगों ने किया, यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन आ गया, लोकल अट्रैक्शन की वजह से हम लोगों को 5 डिग्री का एंगल ज़्यादा मिलना है। तो बीटा बराबर में नेक्स्ट केस में देखोगे अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस 5 डिग्री माइनस थीटा 2 प्लस 5 डिग्री का हमको एंगल मिलना है। अब जब ये ब्रैकेट तोड़ोगे तो अल्फा 2 प्लस 5 डिग्री माइनस थीटा 2 माइनस 5 डिग्री, तो देखोगे कि जो लोकल अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसी वजह से दोनों के बीच में इंटरनल एंगल में कोई डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है, समझे। इस तरीके से अब आते हैं हम लोग करेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। करेक्शन अप्लाई करने का 2 मेथड था हम लोगों ने, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था। डायरेक्ट मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं, वहाँ ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जहाँ पर कम से कम एटलीस्ट एक ऐसी लाइन मिले जहाँ पर हम लोगों पर 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री हो, ठीक है। इसका ये वाला न्यूमेरिकल जिस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो वीडियो देखा है कि नहीं, पहले ये बताओ, देखे हो ना। उसमें कोई दिक्कत था? न्यूमेरिकल पहले आज हम लोग जो टॉपिक है उसको कवर अप कर लेंगे, बाद में न्यूमेरिकल होगा, समझे। करेक्शन अप्लाई करने का 2 मेथड था, एक डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था। हेलो, अब डायरेक्ट मेथड कहाँ अप्लाई करते थे, कम से कम ऐसी जगह अप्लाई करते थे जहाँ पर एक ऐसी लाइन हमें मिले जिसमें हम लोगों को 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री हो। और इंटरनल एंगल वाले मेथड, दूसरा मेथड था इंटरनल एंगल मेथड, जिसमें हम लोग इंटरनल एंगल निकाल करके कैलकुलेट करते थे। पहले ये वाले वीडियो आप लोग जाके देखें, हमको नहीं लग रहा कि आप लोगों ने इंटरनल एंगल ये दोनों का न्यूमेरिकल वाला देखा भी है। अब आते हैं चेक ऑन ट्रैवर्स। जब हम लोगों ने ट्रैवर्स किया था, ट्रैवर्स बनाया था, जवाब दो यार, हम लोगों ने ट्रैवर्स ड्रॉ किया था तो 2 तरह का ट्रैवर्स देखा था। यहां पर 2 तरह का हम लोगों ने ट्रैवर्स देखा था ना, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कैसे कि कैसे यहां पर जो है ट्रैवर्स में एरर हो सकता है। जैसे ही हम लोगों ने ट्रैवर्स बनाया, ड्रॉ किया, ये ट्रैवर्स हम लोगों ने बनाया, इसमें भी तो एरर हो सकते हैं, है ना। इसमें भी एरर हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? लेंथ, एंगुलर मेजरमेंट में एरर हो सकता है और लीनियर मेजरमेंट में एरर होता है, ठीक है। तो अब देखो, लीनियर मेजरमेंट में एरर को चेक करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। देखो तरीका क्या है कि मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स है ना, ऐसे है, इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स है, ठीक है। अगर इसके लीनियर मेजरमेंट को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फिर से मेजरमेंट लेंगे। मान लिया जाए, देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स का है, पहले हम लोगों ने मेजर किया था A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, ठीक है।
अगर इसका चेक करना है इसके लीनियर मेजरमेंट को, तो हम लोग क्या करेंगे, A टू D, D टू C, C टू B, B टू A, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इसका अगेन लीनियर हम लोगों को मेजरमेंट लेना होगा। अगर सेम आता है तो हम लोग देखेंगे कि क्या है, अगर सेम आता है तो हम लोग देखेंगे कि कोई एरर नहीं है, अगर डिफरेंस आता है तो हम लोग फिर से उसको देखेंगे कि हाँ उसमें एरर था। समझ गए? फिर आती है बात, ये तो था लीनियर मेजरमेंट का चेक, उसके बाद था एंगुलर मेजरमेंट का चेक। यानी एंगुलर मेजरमेंट, कोई एंगल में किसी भी एंगल को मेजर करने में हम लोगों ने कोई गलती की है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये क्या होता है, इंटरनल एंगल का सम। यह मान लीजिए θ1, θ2, ये θ3, θ4 अगर हमारा इंटरनल एंगल है तो इन सारे का सम कितने के बराबर होना चाहिए, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 जो है इस फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए। यानी 2n-4 इंटू 90 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ साइड ऑफ ट्रैवर्स है। तो देखो नंबर इसमें कितने साइड हैं, 1 2 3 4, तो 2 गुना 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो यानी 8 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो देखो 4 इंटू 90 डिग्री 360। अगर सारे का सम 360 आएगा तो हम देख लेंगे कि हमारा ट्रैवर्स में कोई एंगुलर मेजरमेंट में गलती नहीं है। समझे? या कोई सही नहीं है, कोई गलती नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने किया था। फिर हम लोग फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस से भी पता कर सकते हैं कि अगर हर लाइन का उसमें इंडिविजुअली न्यूमेरिकल बताए, न्यूमेरिकल कल होगा। न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कल होगा और एक ही होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। समझे? उस पर पहले इस न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो होगा उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कल इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सिर्फ कराएंगे बस, वो भी बैक ईयर क्वेश्चन का ऑप्शन। इस पर न्यूमेरिकल हम करा चुके हैं, ठीक है। हम इस पर कल एक न्यूमेरिकल होगा बस, ठीक है। चलो चलो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नहीं, आज कंस्ट्रक्शन का नहीं होगा।